नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या है सही तरीका ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन करने का। आज हमारे साथ है लोचन जो कि मेंस फिजिक के चैंपियन है नागपुर सिटी के। और वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे ट्राइसेप के तीनों हेड्स को दिखाई देंगे। ये जो होता है ये आपका लैटरल हेड है, यहाँ पे ये जो थिक पार्ट दिख रहा है ये आपका लॉन्ग हेड है और मीडियल हेड यहाँ नीचे में होता है। तो ये तीनों हेड मिलकर आपके ट्राइसेप का पूरा एक मसल बनता है, मसल ग्रुप जिसको आप कह सकते हैं ट्राइसेप मसल ग्रुप। और ये जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेप आप देख सकते हैं, इसको हॉर्स शू शेप से भी जो है नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्राइसेप और बाइसेप का रेशियो। आखिर एक परफेक्ट आर्म्स जो होता है उसमें क्या ट्राइसेप का और क्या बाइसेप का वॉल्यूम होना चाहिए। एक फ्रंट डबल बाइसेप मारेंगे तो आप इस पोज में देख सकते हैं ये जो बाइसेप है ये करीब 1 पार्ट अगर इसको मान लें हम तो ट्राइसेप इसका 2 पार्ट होना चाहिए। मींस ट्राइसेप हमेशा बाइसेप से बड़ी होगी। दैट मीन्स 1:2 के रेशियो में ही आपके आर्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ट्राइसेप की रोप की लेंथ क्या होनी चाहिए। ये एक जनरल ट्राइसेप रोप लेंथ है जो आप देख सकते हैं, थोड़ा पुराना हो गया वैसे। तो ये जो होता है ये छोटे लेंथ का ट्राइसेप रोप होता है और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये लॉन्ग वाला होता है। ये करीब 36 इंच लंबा होता है और इसका जो है थोड़ा सा आपको बेटर प्रेशर आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, वैसे तो बेटर प्रेशर इस पे भी आ सकता है अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो, पर जैसे कि हम लोग अडल्ट्स हैं तो अडल्ट्स के जो एल्बोज है वो काफ़ी लंबे एक्सटेंड हो सकते हैं, इसलिए ये जो लंबी ट्राइसेप रोप है ये आपको बेटर प्रेशर देगी। अब हम लोग ये समझेंगे कि ट्राइसेप रोप एक्सटेंशंस करना कैसे है, वो आपको लोचन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। मारते हैं। सो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो लैटरल हेड है यहाँ वाला एरिया ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है एज़ कम्पेयर टू आपके लॉन्ग हेड। अगर आप लॉन्ग हेड टारगेट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है एनीथिंग ओवरहेड दैट इज़ गुड फॉर द लॉन्ग हेड। बट ये वाली एक्सरसाइज जो है अभी आपके लैटरल हेड को ज़्यादा एक्टिवेट करेगी। एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि कोई भी मसल आइसोलेशन में काम नहीं करती है। जब भी आप किसी एक्सरसाइज को करोगे तो बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व होने वाली है। हाँ, उसमें से एक मसल पार्ट जो होगा वो प्राइमरी हो जाएगा, बाकी सेकेंडरी हो जाएंगे। सो हमारा जो रोप पुश डाउन है उसमें आपका जो लैटरल हेड है दैट बिकम्स द प्राइमरी मसल एंड रेस्ट बिकम्स द सेकेंडरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ रेप्स। मेरा जो सजेशन रहता है कि इसमें कम रेप्स मारने की कोशिश ना करें। 4 से 6, 6 से 8 इतने रेप्स से कुछ नहीं होने वाला। मेरा सजेशन है कि आप 8 से ऊपर जाएं, 10, 12, 15, 16, 18 तक भी मार सकते हैं। और जब आप इस रेप रेंज में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको बेटर प्रेशर आ रहा है और बेटर ट्राइसेप डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, वो हेवी वर्कआउट और वो 4-6 रैप दैट मेक्स सेंस इन अ लार्जर मसल ग्रुप। बट जैसा कि ये छोटा मसल ग्रुप है, मेरा सजेशन है थोड़े रेप्स को ज़्यादा रखें, एटलीस्ट 8 to 10 या उससे ज़्यादा रेपिटेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है सही फॉर्म ट्राइसेप एक्सटेंशंस करने का रोप के साथ। सो सबसे पहली गलती जो लोग ये करते हैं कि बार जो मशीन है उसके बहुत ही क्लोज खड़े हो जाते हैं। एक करके दिखाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से जब आप मशीन के बहुत पास खड़े हो जाते हैं तो आपका ट्राइसेप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। इस पे जितना लोड पड़ना चाहिए था उस रोप की वजह से वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाता है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, हम थोड़ा सा दूर खड़े रहेंगे। जैसे ही आप दूर खड़े होते हैं तो आपके ट्राइसेप्स बेटर वर्क करने लग जाएंगे, इस पे बेटर प्रेशर क्रिएट हो पाएगा रोप की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर की तरफ रखना। हम चाहेंगे कि वो जो है डिकम्प्रेस्ड रहे, नीचे की तरफ रहे। एक बार करके दिखाएंगे। ये इस तरीके से शोल्डर ब्लेड्स लूज पड़ जाते हैं और वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे क्योंकि आप जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको क्या करना है, शोल्डर ब्लेड्स को नीचे दबा के रखना है और उसको यहीं होल्ड करके आपको ट्राइसेप की एक्सरसाइज को हिट करना है। नेक्स्ट मिस्टेक आती है कि ट्राइसेप रोप को आगे की तरफ एक्सटेंड करना। एक बार करके देखेंगे। जब आप रोप को इस तरीके से आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो आपके ट्राइसेप पे मैक्सिमम प्रेशर नहीं आ पाता। हम क्या चाहेंगे कि हमारे एल्बोज जो है वो थोड़े से पीछे की तरफ रहे और ये जो केबल है ये इस तरीके से पीछे की तरफ जाना चाहिए। जब वो पीछे की तरफ आएगा तब जाके ही आपका ट्राइसेप मसल मैक्सिमम वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लो निगेटिव्स नहीं करना। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट करने लग जाते हैं जिससे बराबर प्रेशर नहीं आता है। और दूसरा उसमें ये ऐड ऑन होता है कि वो निगेटिव जो रहता है उसको स्लो नहीं करेंगे, प्लस नीचे जो कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे पीक प्रेशर आता है मसल पे उसको भी होल्ड नहीं करते। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फास्ट मूवमेंट है इस पर प्रॉपर प्रेशर नहीं आ पाएगा आपके ट्राइसेप पे। अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो आपको क्या करना है, आप सही करेंगे, इसको स्लो प्रेशर लेके जाएंगे, निगेटिव्स को स्लो लाएंगे, एक्सटेंशंस को फास्ट करेंगे
और फास्ट करके नीचे हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड आप समझते हैं, क्षण मात्र के लिए आपको उसको होल्ड करना है। तो जब आप होल्ड करते हैं तो आपका पीक कॉन्ट्रैक्शन बनता है और वहाँ पे ट्राइसेप जो है मैक्सिमम स्टिमुलेट होती है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे 2 एडवांस ट्रिक्स जो आपके ट्राइसेप पे और बेटर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अभी तक हमने जितना समझा ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इंटरमीडिएट भी इसको कर सकते हैं, बट 2 ऐसी एडवांस टिप्स मैं देना चाहूँगा जिससे आपका प्रेशर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, जो मैं भी यूज़ करता हूँ और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ जो एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। एल्बोज जैसे यहाँ तक आएंगे आपके, यहाँ से ये ऊपर उठ जाएंगे एल्बोज। जैसे ऊपर उठ की तरफ जा रहे हैं तो ये जो आपका ट्राइसेप है ये अंडर टेंशन है और ये अंडर टेंशन ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो टेंशन का ड्यूरेशन है ये बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपके ट्राइसेप पे ज़्यादा प्रेशर आता है, ज़्यादा लोड आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो एल्बो यहाँ पे आके देन यहाँ से वो मूव हो जाता है ऐसे अप की तरफ, और ये जो अप की तरफ मूव होता है तो अंडर टेंशन ही मूव हो रहा है, और जब वो नीचे की तरफ आता है तो वो टेंशन के साथ ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाता है। हमारी नेक्स्ट एडवांस टिप है, ट्राइसेप को सिर्फ नीचे नहीं पीछे भी धकेलना है। सो आप 2 एंगल में वर्क करके, पहला नीचे और दूसरा पीछे, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली होगा। एक बार हम लोग करके देखते हैं। आपको यहाँ बार में जो क्रॉस केबल का बार रहता है वहाँ टच हो जाना है एंड देन ठीक है, ये आपका बार नीचे आया और वो पीछे भी जा रहा है एट द सेम टाइम, नीचे और पीछे, नीचे और पीछे। इसकी वजह से आपके ट्राइसेप पे मैक्सिमम लोड क्रिएट होगा और आप एक बहुत ही अच्छा पंप फील कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और तरीका मैं आपको अपने वर्कआउट को इंटेंसिफाई करने का बताऊंगा जिससे आपका वर्कआउट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, वो है ड्रॉप सेट्स। ड्रॉप सेट्स में होता ये है कि एक फिक्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने के बाद हम वजन को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल 8 रेपिटेशन आपने कर लिए, उसके बाद आप तुरंत वेट को 2 या 3 प्लेट ड्रॉप करेंगे, देन अगेन 8 मारेंगे, देन अगेन ड्रॉप करेंगे, देन अगेन 8 मारेंगे। ऐसे 3 बार आप ड्रॉप सेट्स करिए, ये मेरा सजेशन है। इससे आपको बहुत ही एक्सट्रीम पंप आएगा और आपका मसल डेवलपमेंट भी फर्दर हो पाएगा। बट मेरा सजेशन ये बिगिनर्स के लिए नहीं है कि वो इस वर्कआउट को करें। बिगिनर्स इसलिए नहीं करें क्योंकि उन्हें तो रेगुलर वर्कआउट से ही बहुत अच्छा पंप, प्रेशर और मस्कुलर डेवलपमेंट मिलता है। सो जो इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट है वो इसे अपने वर्कआउट में इंक्लूड करें। बिगिनर्स को मना करने का एक लॉजिक आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके तरकश का वो तीर है जिसको उस वक्त इस्तेमाल करना है जब उसकी ज़रूरत हो। जब उसके बिना ही आप अपने विरोधी को हरा पा रहे हैं तो उसको निकालने की ज़रूरत ही क्या है। सो जो बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट है वो इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सट्रीम पंप एंजॉय कर सकते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। सो हम लोग यहाँ पे 60 kg से चालू कर रहे हैं और इसके फॉर एग्जांपल हम लोग 8 रेपिटेशंस लगाते हैं। जैसे ही 8 रेपिटेशंस हो जाएंगे हम लोग तुरंत रुकेंगे और इसको 2 प्लेट कम करके फिर से रेपिटेशन चालू कर देंगे। और जैसे अगेन आपके 8 रेपिटेशंस हो जाते हैं, अगेन हम लोग 2 प्लेटें कम करेंगे और हमारा सेट कंटिन्यू रहेगा और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके बाद हम रुक जाएंगे और हमारा एक सेट कंप्लीट होगा और ऐसे ही टोटल रेस्ट कर करके आपको 3 सेट कंप्लीट करने हैं और ये इस तरीके से आपका ड्रॉप सेट कंप्लीट हो जाता है। तो हम हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसे एक्सट्रीम पंप के लिए हमारी टिप्स और ट्रिक्स को आगे भी फॉलो करते रहिए।